गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को किस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें किस तरीके से डिनोट करता है और कितने प्रकार के वेक्टर्स हो सकते हैं। तो आज हम इनका सम करना सीखेंगे, किस तरीके से सम करते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। हम इन दो मेथड से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल में पहला है ट्रायंगुलर मेथड, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज विधि। इसमें क्या है, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो त्रिभुज विधि में क्या है कि अगर कोई वेक्टर ए ये दिया हुआ है, ठीक है, और वेक्टर बी इस तरीके से दिया हुआ है, यानी जो वेक्टर बी है ये यहाँ थीटा एंगल बना रहा है। अगर इसे अलग से देखें तो हमें दिया हुआ है एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और कहा इनको सम कीजिए। तो कैसे सम करेंगे, ए वेक्टर सीधा है तो इसे ऐसे ही रख दिया, और बी वेक्टर क्या है, क्षैतिज के साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, तो उसको यहाँ पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसका जो टेल है, यानी जो एरो है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है टेल, इसको इससे मिला देंगे और ये हो जाएगा आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी वेक्टर। तो त्रिभुज विधि से अगर दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये आंसर आएगा। और कितना हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। दूसरा मेथड है इसमें चतुर्भुज मेथड, समांतर चतुर्भुज मेथड विधि, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अगर यही दो वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, इन दोनों को ही क्वेश्चन में दिया है कि इन दो वेक्टर्स का सम करना है, तो त्रिभुज मेथड में ऐसा किया। अब इन्हीं को अगर हम समांतर मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये लिया हमने ए वेक्टर, ठीक है, और ये लिया हमने बी वेक्टर। अब इनको मिलाते हुए एक चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की रचना कर दीजिए। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ से इसका विकर्ण ले लीजिए, तो ये जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा इस समांतर चतुर्भुज का, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो हम उन्हें दो मेथड, ट्रायंगुलर मेथड और जो चतुर्भुज मेथड है, इसके द्वारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुभुज मेथड होता है, उसमें हम उसको छोटे छोटे चतुर्भुज में तोड़ करके ही उसका सम करते हैं। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड। अब आपके पास है मैथमेटिकल मेथड। तो इसमें अगर हमारे पास एक वेक्टर ए ऐसे दे रखा है और एक वेक्टर बी इस तरीके से दे रखा है, कहा इनका सम कीजिए, ठीक है। कौन सा मेथड में कर रहे हैं हम मैथमेटिकल मेथड। तो क्या करेंगे, हमने ये लिया ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर क्या कर रहा है, सपोज दैट ये जो है यहाँ पे
अल्फ़ा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमने इसे बी को हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर लिया। अब रिजल्टेंट कहाँ होगा इसका, ये होगा इसका रिजल्टेंट आर। इस मेथड से ए बी और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं क्योंकि हम मैथमेटिकल तरीके से कर रहे हैं। सपोज दैट ये पॉइंट है ओ, ये है एन, और एन को हमने बढ़ाया पी तक, ठीक है। एन को कहाँ तक बढ़ाया हमने, आगे पी तक, और यहाँ से इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये पॉइंट हमने ले लिया एम, यानी हमने इस पे क्या कर दिया, ये लंब ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ओ एन कितना है, ए वेक्टर है, एन एम ये कितना है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल एन पी एम में, एन पी एम, ट्रायंगुलर एन पी एम में कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें अगर मैं अल्फ़ा एंगल देखें, साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू एम पी अपॉन एम एन होगा। तो एम पी बराबर हो जाएगा एम एन साइन अल्फ़ा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, साइन अल्फ़ा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, इसका क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर कॉस अल्फ़ा निकालें तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एन पी इस अल्फ़ा के लिए आधार एन पी अपॉन जो कर्ण है ये हो जाएगा। तो आधार कितना है एन पी और कर्ण कितना एम एन, यानी यहाँ पे एन पी इक्वल टू आ गया एम एन कॉस अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 2 क्या क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास क्या बनी, 2 इक्वेशन हमको मिल गई इस ट्रायंगल से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ पी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ओ एन प्लस एन पी, ओ एन प्लस एन पी, यानी ए वेक्टर ए प्लस एन पी कितना है, ये है, ठीक है, एम एन कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और एम एन कितना है, बी है, एम एन कितना है, बी है। तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस अल्फ़ा। इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से एम पी इक्वल टू भी आ जाएगा एम एन बी साइन अल्फ़ा। इसे इक्वेशन नंबर 4 रख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने पहले क्या किया, इस ट्रायंगल में ये कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया, ठीक है। एम पी कितना है आपके पास, एम एन साइन अल्फ़ा, एम एन कितना बी, तो बी साइन अल्फ़ा। दूसरा एन पी कितना आया, एम एन कॉस अल्फ़ा, और एम एन कितना है फिर बी, यानी बी कॉस अल्फ़ा। हमने उसके बाद ये पूरा जो ट्रायंगल है इसके लिए हमने निकाला ओ पी। तो ओ पी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर प्लस जो ये हमने एक्स्ट्रा खुद से ड्रॉ किया है। तो ये कितना था, ए था, और ये कितना निकला, बी कॉस अल्फ़ा। तो इस तरीके से ओ पी हमारे पास आ गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल पूरा देखेंगे अब ओ पी एम में, त्रिभुज ओ पी एम कैसा ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय अगर हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एम ओ का स्क्वायर इक्वल टू
ओ पी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए इसमें। ओ पी ये है तो कितना आ गया, ए प्लस बी कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस एम पी कितना है, बी साइन अल्फा, बी वेक्टर साइन अल्फा का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये पहला वाला ब्रैकेट एम ओ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस अल्फा। नेक्स्ट उसका स्क्वायर है तो कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसे रीअरेंज कीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म्स और इस वाले टर्म में से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में कितना है, प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, तो एम ओ स्क्वायर हमारे पास इतना आ गया, और एम ओ क्या है, आर है, एम ओ क्या है, आर है, रिजल्टेंट है। तो कितना आ गया रिजल्टेंट, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए बी कॉस अल्फा। यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ तो ये आ जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो अगर मैं इसको आर लिख रही हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट, कितना है, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी एंड कॉस अल्फा। दिस इज द रिजल्टेंट of two vector with mathematical method से कितना है आपके पास रिजल्टेंट, r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b कॉस अल्फा, वेयर अल्फा क्या है यहाँ पे, जो ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल तरीके से रिजल्टेंट। सिंपल है, आपने दोनों वेक्टर लिए और जिस तरीके से आप ट्रायंगल मेथड में इनको ऐड किया वैसे ही किया, लेकिन आगे आपने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसे परपेंडिकुलर डाला और फिर इसमें कुछ संरचनाएं की, इस त्रिभुज को लिया, इसमें आपने ये वाली भुजा कैलकुलेट की, ये वाली साइड कैलकुलेट की, फिर आपने ये कैलकुलेट किया, उसके बाद पूरे त्रिभुज में आपने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया और उसको कैलकुलेट किया, तो इतना आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये r जो रिजल्टेंट है r, ये इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब यानी एम पी अपॉन आधार कितना है, ओ पी। ठीक है,
इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू एम पी, कितना आया था, वेक्टर बी साइन अल्फ़ा, और ओ पी कितना आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस अल्फ़ा। तो ये है आपके पास tan थीटा। ठीक है, अब देखिए जब आप वेक्टर लेते हैं तो उसमें वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आर क्या दिखा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ये थीटा क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आपको न्यूमेरिकल में दोनों चीज़ पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इतने पे गति कर रहा था, ठीक है, बी से सी तक इतने पे गति की, या वेक्टर ए की वैल्यू दी है, वेक्टर बी की वैल्यू दी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, या आपको थीटा फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल, जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, या उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस तरीके से आज हमने वेक्टर का सम करना सीखा कि किस तरीके से हम दो वेक्टर राशियों को जोड़ते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, एक मैथमेटिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हमने दो विधियाँ ली, त्रिभुज और चतुर्भुज विधि। दोनों में सिंपल है, आपको जो है रिजल्टेंट लेते चले जाना है। मैथमेटिकल मेथड में क्या है, आपने पहले इस मेथड से इनको ऐड किया, उसके बाद आगे जाके उसकी संरचना की और फाइनल आपने आर निकाल दिया। ठीक है, तो इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आपके पास दो वेक्टर दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। वेक्टर ए दिया होगा, वेक्टर बी दिया होगा, उनके बीच का एंगल दिया होगा कॉस अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा क्या, इनके बीच का ए और बी के बीच का एंगल है, तो आपको आर कैलकुलेट करना होगा। तो इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इस पर आप न्यूमेरिकल कीजिएगा। कल नया टॉपिक देखते हैं और उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ओके एंड थैंक यू।